हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस बिहाइंड द राइट एसी टेम्परेचर पर बात करेंगे। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि वह देश में नए एयर कंडीशनरों का तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय करने पर विचार कर रहा है। यह पाबंदी घरों, होटलों और कारों में लगे एसी पर लागू होगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक स्टडी के बाद एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखने की सिफारिश की थी। यह कोई नया विचार नहीं है। 2018 और फिर 2021 में ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि वह एसी बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहा है ताकि एसी पर सही तापमान का लेबल लगाया जा सके और डिफ़ॉल्ट तापमान 24 डिग्री पर तय किया जा सके। इसका उद्देश्य ऊर्जा की बचत के साथ जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हर बार जब एसी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो बिजली की खपत में 6% की बचत होती है। अगर सभी उपभोक्ता इस तापमान को अपनाएं तो देश हर साल 20 अरब यूनिट बिजली बचा सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार 2030 तक एसी से जुड़ा कुल लोड 200 गीगावाट तक पहुंच सकता है। इसके अलावा एसी का तापमान बहुत ठंडा होने पर अधिक बिजली बिल आता है और साथ ही ग्रिड पर भी दबाव पड़ता है। इसलिए हमें स्मार्ट सेटिंग का उपयोग करना होगा जिससे सभी के लिए बचत हो सके। अब बात करते हैं कि कम तापमान के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं। कई शोधों से यह पता चला है कि जब तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस तापमान पर शरीर की रक्त नलिकाएं सिकुड़ने लगती है और नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगभग 6 से 8 mmHg तक बढ़ जाता है। अगर लंबे समय तक ऐसे ठंडे तापमान में रहा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ़ के साथ दमा की आशंका भी बनी रहती है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज़्यादा होता है। जापान, न्यूजीलैंड और यूके में बच्चों पर किए गए अलग अलग अध्ययनों से यह भी पाया गया कि जब एसी का तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा पर सेट किया गया तो उन्हें नींद के दौरान सांस लेने में आसानी हुई। अब आगे बात करते हैं कि विज्ञान कंफर्ट जोन के बारे में क्या कहता है। वैज्ञानिकों ने आमतौर पर कंफर्ट यानी कि आरामदायक स्थिति को उस स्थिति के रूप में देखा है जब शरीर का अंदरूनी तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और त्वचा का औसत तापमान स्थिर बना रहता है और ना तो पसीना आता है और ना ही ठंड लगती है। साथ ही जब किसी जगह पर मौजूद 10% से ज़्यादा लोग ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। इसे प्रेडिक्टेड मीन वोट कहा जाता है। ASHRAE 55 और ISO 7730 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानक इसी नियम से शुरुआत करते हैं, फिर उसमें कपड़ों, सांस्कृतिक आदतों और अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होने वाली कूलिंग के तकनीकों के अनुसार बदलाव करते हैं। आराम की स्थिति में इंसान का शरीर लगभग 100 वाट मेटाबॉलिक गर्मी उत्पन्न करता है। जब वातावरण का तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तब हल्के कपड़े पहने हुआ व्यक्ति बिना पसीना बहाए और बिना त्वचा के रक्त प्रवाह को रोके इस गर्मी को केवल विकिरण यानी रेडिएशन और संवहन यानी कन्वेक्शन के माध्यम से बाहर निकाल सकता है। WHO की 2018 की हाउसिंग एंड हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार ठंडे या सामान्य जलवायु वाले इलाकों में कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान घर के अंदर होना जरूरी है ताकि लोग बीमार ना पड़ें। आखिर में बात करते हैं आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। 2018 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि दुनिया भर में करीब 2 अरब एयर कंडीशनर इस्तेमाल हो रहे थे। साल 2000 से 2022 के बीच घरों में इस्तेमाल होने वाले एसी की संख्या 3 गुना बढ़कर 1.5 अरब हो गई है। एसी आमतौर पर एक वाष्प संपीड़न प्रणाली यानी
वेपर कंप्रेशन साइकिल पर काम करता है, जिसमें एक विशेष द्रव होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यह द्रव गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। एसी में एक हिस्सा होता है जिसे एवेपोरेटर कहते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट को उसके उबलने के तापमान के आसपास रखा जाता है। जब कमरे की हवा इस एवेपोरेटर के ऊपर से पंखे की मदद से गुजरती है तो रेफ्रिजरेंट उस हवा की गर्मी को सोखकर उबलने लगता है। इस प्रक्रिया में हवा से नमी भी हट जाती है, क्योंकि नमी एवेपोरेटर पर जमकर पानी बन जाती है और बाहर निकल जाती है। इसके बाद रेफ्रिजरेंट भाप के रूप में कंप्रेसर तक पहुंचता है। कंप्रेसर इसे 3 से 4 गुना तक दबाकर इसका तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। इसी चरण में एसी सबसे ज़्यादा बिजली की खपत करता है। इसलिए एक सही तापमान ऊर्जा कुशलता के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही एसी पर सही तापमान का लेबल लगाया जाना चाहिए और डिफ़ॉल्ट तापमान भी तय किया जाना चाहिए, जो वैज्ञानिक रूप से सही हो, आर्थिक रूप से उपयोगी हो और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो।